हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीत और आज के वीडियो में हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ देखने वाले हैं जो कि होगा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डोबेनियर ट्राइड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा था। अब आज हम देखेंगे मेंडलीव का। तो मेंडलीव का हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस तक थोड़ा सा, फिर चलते शुरू करते हैं। इधर सब मेंडलीव के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा इधर पढ़ सकते हैं, या और ग्रुप्स के बारे में और इसके बारे में लिखा हुआ है कि देख लेते हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं। When Mendeleev started his work, 63 elements were known. He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compounds with most elements. The formula of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. He then took 63 cards, and on each card he wrote down the properties of one element. He sorted out the elements with similar properties. ये इसके सब बारे में लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन है ये टेबल में है, तो ये टेबल एक बार देख लेना। हम इसके जो मेन चीज़ है, जैसे अचीवमेंट्स हो गई इसकी, फिर ये लिमिटेशंस क्या थे वो देखते हैं हम, इसमें क्या क्या थे। अचीवमेंट्स एक सबसे अच्छी थी कि ई का एलुमिनियम को इसने गैलियम बोला गया था। जैसे कि गैलियम एक एलिमेंट है जो कि एलुमिनियम के नीचे लाता है 13 जो एलुमिनियम का रहता है एटॉमिक नंबर, उसके नीचे आता है। जैसे इधर पीरियोडिक टेबल दी हुई है, मैं बता देता हूँ। इसमें जहाँ गैलियम दिया हुआ है ये 31 नंबर पे, उसके ऊपर एलुमिनियम है। तो उसने उसके लिए जगह छोड़ दी थी कि उसको पता था कि यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, उसने ऐसा सोचा, तो वहाँ पे उसका नाम ई का एलुमिनियम रख दिया। और इधर जो जर्मेनियम है उसके आगे वाला ही 32, उसके ऊपर जस्ट सिलिकॉन आता है, तो उसका नाम 32 वाले का ई का सिलिकॉन रख दिया। ऐसा उसने रखा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एटॉमिक मास, ये ई का एलुमिनियम और ई का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। ई का बोरोन भी रखा था इसने। तो ये इसके एक अचीवमेंट्स थी इसमें कि उसको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ आ सकता है, तो इसने मतलब एक साथ करा था उसको। फिर इधर एक और थी कि नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मैनी अ कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस. These gases are discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentrations of our atmosphere. One of the strengths of Mendeleev was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. ये पढ़ लेना एक बार। और एक जो सबसे जो इसमें अभी तक है पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन की प्लेस अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। जो फर्स्ट पे है हाइड्रोजन, मतलब हेलोजन्स में भी आ सकता है। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट लाइक हेलोजन्स हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्टेड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट कंबाइंड्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक ये थी इसकी लिमिटेशन हो गई। फिर नो फिक्स पोजिशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. This was the first limitation of Mendeleev periodic law. He could not assign a correct position to hydrogen in his table. Isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed the periodic classification of elements. Let us recall that isotopes of an element have similar chemical properties but different atomic masses. ये जैसे कि पढ़ा हुआ है हमने पहले भी, इधर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। The isotopes of all elements posed to challenge to Mendeleev's periodic law. Another problem was that the atomic masses डो नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में अभी क्या हो रहा है कि आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक मास भी बढ़ता है, तो इसमें जिस मतलब मेंडलीव ने जो बनाया उसमें ऐसा नहीं होता था। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, स्पेशली व्हेन वी कंसीडर द हैवियर एलिमेंट्स। तो ये सब था मेंडलीव के बारे में। इधर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए 4, तो वो देख लेना एक बार। बाकी फिर पीरियोडिक टेबल वाला हम अगले पार्ट में देखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट में बताना अगर कुछ डाउट आ रहा हो, तो क्वेश्चन में हो या पैराग्राफ में हो, जो भी हो टॉपिक में हो, नीचे कमेंट में बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं करा हो तो, नहीं तो आगे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।